ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 151 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के चौथा अध्याय जो कि है दिव्य ज्ञान श्लोक क्रमांक 19 का अध्ययन करेंगे। तो आइए, श्लोक इस प्रकार है। यस्य सर्वे समारंभाः कामसंकल्पवर्जितः ज्ञान अग्निदग्धकर्माणं तमहु पंडितं बुधा। अर्थात जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास उद्धम इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा कर्ता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से सारे कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। भक्तों, यहाँ पर भगवान पूर्ण ज्ञानी की परिभाषा बता रहे हैं। अगर इस श्लोक का संबंध पिछले वाले श्लोकों से लिया जाए तो भगवान 4.16 में कहते हैं कि मैं दो प्रकार के कर्म हैं जिसको समझने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाता है, कर्म और अकर्म। और 4.17 में बताते हैं कि दो नहीं 3 प्रकार के कर्म हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म, जिनको केवल समझना अत्यंत कठिन ही नहीं अपितु अत्यंत महत्वपूर्ण भी है। और इन दोनों श्लोकों के उपरांत 4.18 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी मनुष्यों में वास्तविक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति वह है। बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? जब अर्जुन के मन में 4.18 को पढ़कर ये प्रश्न आया कि उनमें सबसे बुद्धिमान कौन है, तब भगवान ने उसका उत्तर 4.18 में दिया कि सबसे बुद्धिमान कौन है? जो कर्म में अकर्म को और अकर्म में कर्म को देखता है। तो अभी जो सिद्धांत भगवान ने पिछले वाले श्लोक में समझाया उसको सुनकर अर्जुन के मन में और जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि भगवान आपने बता तो दिया कि जो कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है वह बुद्धिमान है। तो फिर मैं कौन सी श्रेणी में आता हूँ? मेरी क्या योग्यता है? जब आप बड़े बड़े बुद्धिमानों की बात करें, मैं तो मात्र क्षत्रिय योद्धा हूं, मैं तो मात्र युद्ध करना जानता हूं, मैं ऐसे सिद्धांतों को नहीं समझ पा रहा हूं, आप मेरी स्थिति के बारे में मुझे तो जानना होगा, मैं कौन सी श्रेणी में आता हूं? उसका व्याख्यान भगवान यहाँ पर कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित हो, जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास हर एक कार्य कर रहा है इंद्रिय तृप्ति के कार्यों से, इंद्रिय तृप्ति के इच्छा से रहित हो। आज हम इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रहित तो हमारा कोई भी कार्य नहीं होता। खड़े भी होते हैं तो इंद्रिय तृप्ति की कुछ न कुछ इच्छा होती है, भले जल पीना है, भोजन करना है, कुछ न कुछ इच्छा से ही हम स्थान से खड़े होते हैं। बिना इंद्रिय तृप्ति की इच्छा के हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए एक भी क्षण व्यर्थ नहीं गवाते। और भगवान कह रहे हैं कि इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से वंचित होकर कार्य करना होगा। किस प्रकार करेंगे भला? अगर इतना धन कमा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, परिश्रम कर रहा हूँ, उसके बाद मेरी अगर इच्छा ये हो कि मैं इंद्रिय भोग न करूँ, फिर धन कमाऊँ किस लिए? श्रील प्रभुपाद ने इच्छा अनेक प्रकार के उद्यम प्रयास किए, यहाँ तक कि 70 साल की उम्र में वो विदेश में जाकर कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए गए। क्या प्राप्त होने वाला था उनको वहाँ से? क्या धन प्राप्त होने वाला था? अपने स्वयं का व्यवसाय छोड़कर भक्ति कार्य में लगे। क्यों? जीवों का उद्धार करने के लिए। तब जाकर श्री कृष्ण उन पर प्रसन्न हुए। तब वो आज हम उनकी सर्वश्रेष्ठ महात्मा के रूप में पूजा करते हैं। और साधारण जीव, उनके साथ कई लोग जन्मे थे, कई लोगों ने प्रयास किए होंगे, हर किसी को तो याद नहीं करते। इसलिए श्री कृष्ण कह रहे, जो व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति से रहित होकर कार्य करता है वह व्यक्ति सबसे बुद्धिमान है। आगे क्या कहते हैं? उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा कर्ता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात किया है। तो क्या कह रहे हैं? जो पूर्ण ज्ञानी व्यक्ति हैं उन्हें ही ज्ञानी समझते हैं जिन्होंने इस ज्ञान की अग्नि के द्वारा कर्म फलों को भस्मसात किया है। ज्ञान रूपी अग्नि जब प्रज्वलित होती है ना, तभी हमारे कर्मों को वो जला सकती है। वरना अगर इंद्रिय तृप्ति रूपी अग्नि प्रज्वलित होगी तब तो अनेक प्रकार के इंद्रिय भोग करवाएगी। तो आज के श्लोक में विस्तार से भगवान बताएंगे कि बुद्धिमान व्यक्ति की परिभाषा क्या है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आप कौन सी श्रेणी में आते हैं तो ध्यान से सुनिएगा भक्तों। चर्चा के विषय पूर्ण ज्ञानी की पूर्ण पहचान क्या है। समारंभ शब्द की व्याख्या।
काम संकल्प से प्रेम संकल्प तक का सफर। दिव्य ज्ञान रूपी अग्नि से जीव के कर्म फलों पर प्रभाव। तो पहला है पूर्ण ज्ञानी की पूर्ण पहचान। पूर्ण ज्ञानी की पूर्ण पहचान क्या है? क्या बद्ध जीव बद्ध अवस्था में पूर्ण ज्ञानी हो सकता है? प्रश्न उठेगा, क्या बद्ध जीव है जो बद्ध अवस्था में ऑलरेडी भौतिक जगत में आया है, माया के कंट्रोल में है, क्या वो पूर्ण ज्ञानी हो सकता है? अपने सामर्थ्य के अनुसार इस भौतिक जगत से निकलने का तरीका खोज लिया, वह बुद्धिमान या ज्ञानी है। यह समझकर कि पूर्ण ज्ञानी की परिभाषा क्या है, तो पहला तो प्रश्न हमारे मन में ये आएगा कि क्या जो इस बद्ध जगत में अवतरित हुआ है, बद्ध जगत में जिसने जन्म लिया है, वह व्यक्ति क्या ज्ञानी हो सकता है? वो बद्ध अवस्था से छूट नहीं पा रहा, ज्ञानी कैसे हो सकता है? तब आचार्यगण सरल भाषा में परिभाषा बताते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी स्थिति के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार इस भव बंधन से निकलने का प्रयास करता है, वह पूर्ण ज्ञानी है। उदाहरण के लिए कारागृह का उदाहरण लीजिए भक्तों। कोई व्यक्ति कोई अपराध करके जेल में जाता है। अभी जेल से साधारणतया जिसको उम्र कैद की जेल हो गई है, वो रिहा होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। परंतु अगर वह व्यक्ति अंदर ही अंदर रहकर ऐसे जगह के बारे में ढूंढना प्रारंभ करता जहां से वो जेल तोड़कर भाग सके, उस कैदी से ज्यादा तो जेलर को पता होता है जेल में कहां कहां कौन सा स्थान है। फिर वो जेलर की उपस्थिति में वहां से भागने का जो प्रयास करता है, जो रास्ता ढूंढ लेता है और उसको रास्ते को ढूंढ कर जीवन में उतार कर वहां से 9-2-11 हो जाता है, वह व्यक्ति पूर्ण ज्ञानी है। समझ में आ रहा है? अगर वो व्यक्ति पूर्ण रूप से उसका निरीक्षण करके सामान्य प्रक्रिया के द्वारा वहां से बाहर निकलने का प्रयास करेगा, क्या निकल पाएगा? क्योंकि वहां पर अनेक पहरेदार बैठे हैं। उसी प्रकार जो व्यक्ति अपनी यथा स्थिति को समझकर अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रयास करते हुए भगवत धाम तक जाने का रास्ता जो प्रशस्त कर ले, वह व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान है। बहुत ही सरल परिभाषा। पूर्ण ज्ञान में कौन स्थित है? इसमें दूसरा प्रश्न है, पूर्ण ज्ञान में कौन स्थित है? जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है, उसे पूर्ण ज्ञानी समझना चाहिए। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास है वो इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है, वह व्यक्ति पूर्ण ज्ञानी है। दृष्टांत के लिए भक्तों, मान लीजिए एक व्यक्ति ट्रक से बंधा हुआ है, ट्रक से रस्सी से बंधा हुआ है, ट्रक आगे आगे जा रहा है, वो व्यक्ति रस्सी से घसीटता हुआ पीछे पीछे भागा जा रहा है। अगर वह व्यक्ति जब घसीट रहा है तो उसको अनेक प्रकार की चोटें आ रही हैं, घसीट रहा है, तो वो अगर उसके मन में विचार आए कि मैं खड़ा होकर ट्रक को कसकर पकड़ लेता हूं, ट्रक को आगे नहीं बढ़ने दूंगा, क्या ये बुद्धिमत्ता होगी? क्या वो ट्रक को रोक पाएगा? बिल्कुल नहीं। ट्रक की शक्ति के सामने एक व्यक्ति की शक्ति है, वो असहाय होगा, वो रोक नहीं पाएगा। परंतु अगर बुद्धिमानी क्या होगी उसमें, वह व्यक्ति कोई धारदार हथियार के द्वारा उस रस्सी को काट दे तो वो तुरंत ट्रक से अलग हो जाएगा और उस अवस्था में वो उस घसीटने की जो दर्द, असहनीय दर्द है, उससे मुक्ति प्राप्त कर लेगा। ये रस्सी क्या है? हमारे कर्म बंधन की मोह रूपी रस्सी है हमारी। उस मोह रूपी रस्सी से हम कर्मों के द्वारा बांधे हुए हैं और वो ट्रक, कलयुग रूपी ट्रक है, वो तो और भी उबड़ खाबड़ रास्तों से घसीटता हुआ जा रहा है। आज की सरकारें भी अनेक प्रकार की भ्रष्ट आती हैं, जो भी काम दिया जाता है रोड ऐसे बनाते हैं कि कुछ ही क्षण में टूट जाता है। और उस टूटे हुए रोड पर जब ट्रक चलता है, वो अनेक प्रकार के खड्डों से होकर गुजरता है। उस अवस्था में व्यक्ति की दयनीय अवस्था और बुरी होती जा रही है। आज का मानव उस रस्सी को काटने में असमर्थ होने के कारण अनेक प्रकार की असहाय पीड़ा भोग रहा है। वो प्रयास करता है कि मैं ट्रक को रोक लूंगा, काम जो अनेक प्रकार के इंद्रिय भोग है उसको रस्सी को पकड़कर रोकने का प्रयास करता है, परंतु सफलता नहीं मिलती। अगर बुद्धिमानी होगी कि हम रस्सी को काट दें, अगर आप तपस्या के द्वारा, साधना के द्वारा कर्मों को रोकने का प्रयास करेंगे, तो वो आप ट्रक के पीछे घसीटते हुए प्रतीत होंगे और इंद्रिय भोग भी करते रहेंगे, तब भी घसीटते हुए प्रतीत होंगे। परंतु अगर बुद्धिमानी के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा, भक्ति रूपी तलवार के द्वारा अगर उस रस्सी को काट देंगे, तब जीवन में अपने तरीके से कार्य करते हुए भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे। बहुत सरल सिद्धांत भक्तों। कलयुग का जीव रस्सी तोड़ने के बजाय और कसकर बांध रहा है।
संतगण समझाते हैं कि कलयुग का जीव है वो रस्सी को तोड़ने के बजाय और कसकर बांध रहा है, और कसकर पकड़ता है, ताकि मैं छूट न जाऊं, ताकि मैं इंद्रिय भोग से वंचित न हो जाऊं, और नए नए तरीके ढूंढता है उस इंद्रिय भोग करने का। ये तरीके से नहीं हो रहा है, और तरीका ढूंढता है। अपनी बुद्धिमानी है 5% से 10% तक उपयोग करता है इंद्रिय भोग करने में, और उस रस्सी को, जो रस्सी बंधी हुई है, और उसके ऊपर एक रस्सी बांधा है, और रस्सी बांधा है, ताकि रस्सी गलती से भी टूट गई तो मैं पीछे रह जाऊंगा। और इससे जो घसीटता है उसमें भी आपको दुख में भी आनंद की अनुभूति होती है। कई बार आप देखेंगे खाना खाने में व्यक्ति तीखा इतना खा रहा होता है, आंखों से अश्रुधारा बह रही होती है, मुंह लाल हुआ रहता है, फिर भी खाने में अपने आप को आनंदित महसूस करता है। ये भक्तों उस ट्रक के पीछे घसीटने के समान है। यातनाएं मिल रही है, दुख हो रहा है, फिर भी खाने में मस्त है। उसका कारण यही है कि हम अज्ञान में हैं भक्तों। हमें ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा इस अज्ञान रूपी अंधकार को जलाना होगा, अज्ञान रूपी कर्म बंधन को जलाना होगा, तभी हम बुद्धिमान बन पाएंगे। ज्ञान सुनना, सुनकर समझना और समझकर जीवन में उतारना और रस्सी को काटना बहुत बड़ी बात है भक्तों। अभी हमने बता तो दिया, हम सोचेंगे हाँ हम भी रस्सी को काट लेंगे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ज्ञान को सुनना और सुन को अमल में लाना, अपने जीवन में उतारना, और जीवन में उतारने के उपरांत उस रस्सी को काटना, बहुत तीनों में बहुत अंतर है भक्तों। ज्ञान सुन लेते हैं, परंतु सुन के जो अमल में लाता है और अमल में लाने के उपरांत जब उसको रस्सी को काटता है, वह व्यक्ति सबसे बुद्धिमान है। पूर्ण ज्ञान में स्थित होने का लक्षण क्या है? पूर्ण ज्ञान में स्थित होने के लक्षण क्या है? ऐसे पूर्ण ज्ञानी को बड़े बड़े पंडितों की मान्यता मिलती है। जो व्यक्ति पूर्ण ज्ञान में स्थित है उस व्यक्ति को बड़े बड़े पंडितों की मान्यता मिलती है। अपने तरीके से किसी ने उपाधि ले ली, मैं राष्ट्रपिता हूँ, मैं राष्ट्र का जो भी है वो उपाधियाँ है वो स्वतः अगर लेता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु अगर बड़े बड़े व्यक्ति हैं, बड़े बड़े महात्मा गण हैं, बड़े बड़े साधुगण हैं, जब वो उपाधि देंगे कि हाँ ये पूर्ण ज्ञानी है, तब समझना कि हम पूर्ण ज्ञान में स्थित हैं। वो बड़े बड़े पूर्ण ज्ञानी कौन हैं? शास्त्रों में वर्णन आता है, बुद्धिमान व्यक्ति है अवधूत ब्राह्मण, जिसका उल्लेख भगवान श्री कृष्ण स्वयं विदुर जी से विदुर गीता में कहते हैं, उद्धव जी से उद्धव गीता में कहते हैं कि अवधूत ब्राह्मण है। उसके 24 गुरु उन्होंने बनाए थे और उनके गुणों की व्याख्या करते हुए भागवतम में बहुत विस्तार से वर्णन किया है। हम उस संदर्भ में तो नहीं जाएंगे क्योंकि वो बहुत लंबा संदर्भ है, परंतु अवधूत ब्राह्मण है, उसको बुद्धिमान क्या पद दिया है किसने? श्री कृष्ण ने। और किसके सामने? उद्धव जी के सामने, उद्धव गीता में। दूसरा है प्रहलाद महाराज, नन्हा सा प्रहलाद जो अपने माता के गर्भ में ही नारद मुनि के द्वारा श्रीमद् भागवतम को समझ गया था। 5 साल की उम्र में वो परिसर बन के निकल पड़ा था। आज 25-30 साल की उम्र में व्यक्ति सोचता है भक्ति करने का उचित समय नहीं है ये तो। अरे प्रहलाद महाराज से सुनिए, समझिए, 5 साल की उम्र में वो अपने विद्यार्थियों को, अपने सम उम्र के लोगों को प्रचार कर रहा था भागवतम का, और वो भी निडर होकर। आज के मानव कहते हैं कि हमारे माता पिता भक्ति करने में बाधा पहुंचाते हैं, भक्ति करने नहीं देते। अरे हिरण्यकशिपु से तो बढ़कर नहीं होंगे तुम्हारे माता पिता। प्रहलाद महाराज को अनेक प्रकार की यातनाएं दी गई, अनेक प्रकार के जेल में डाला गया, पहाड़ की चोटी से फेंका गया, सर्प से भरे कुएं में फेंक दिया गया, अग्नि में जलाकर भस्म करने का प्रयास किया गया, समुद्र में फेंक दिया गया, हाथी के सामने उसको कुचलने का प्रयास किया गया, परंतु वो हर एक जगह से बहुत ही शक्ति प्राप्त करते हुए आगे निकला। क्यों? क्योंकि उसका दृढ़ विश्वास था भगवान में। भक्तों, इतनी यातनाएं सहन करते हुए जब प्रहलाद महाराज भक्ति कर सकते हैं तो आप और हम तो बड़ी ही आनंद की स्थिति में हैं। हमें भक्ति को आज से ही करना चाहिए। प्रहलाद महाराज हैं वो बहुत बड़े बुद्धिमान व्यक्ति हैं। तीसरा, रामानंद राय का वर्णन आता है चैतन्य चरितामृत में कि रामानंद राय है वो भी बहुत बुद्धिमान थे। चौथा है विभीषण जी का। एक बार जब भगवान श्री रामचंद्र, माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ जा रहे थे, तब शूर्पणखा है वो राम जी के समक्ष आई। राम जी के सौंदर्य को देखकर वो मोहित हो गई। जिस रामचंद्र के सौंदर्य को देखकर बड़े बड़े ऋषि मुनि मोहित हो जाते हैं, फिर शूर्पणखा कौन सी चीज है? वो भी भगवान के सौंदर्य को देखकर भक्तों मोहित हो गई। उसने भगवान के सामने विवाह का प्रस्ताव रख लिया।
जब प्रभु रामचंद्र ठुकराते हुए प्रतीत हुए तब वो कहने लगी अपने कुल का बखान करते हुए, तुम जानते नहीं मैं रावण की बहन हूँ, जो रावण अजय है, तीनों लोकों में अजय है, उस रावण की बहन हूँ, उस कुंभकर्ण की बहन हूँ जो बहुत शक्तिशाली है, उस खरदूषण की बहन हूँ जो बहुत शक्तिशाली है। ऐसे अपने कुल का गुणगान करने लगी। भगवान श्री रामचंद्र हताश कि तुमने जो परिचय दिया मेरे लिए काफ़ी नहीं है। भगवान ने उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। अंत में कहती है कि हाँ, मेरा एक और भाई भी है जो कुछ काम का नहीं है, जो निठल्ला है। भगवान ने कहा निठल्ला है, वो कौन है? बोलते विभीषण। भगवान श्री रामचंद्र बड़े प्रसन्न हुए विभीषण जी का नाम सुनकर। भक्तों, आज भी भक्तों को ऐसा कहा जाता है कि ये तो कुछ काम के नहीं है, परंतु वास्तव में भगवान की दृष्टि पड़ी तो विभीषण जी के नाम सुनते ही भगवान है वो प्रसन्न हो गए। कभी विभीषण जी से मिले नहीं थे, परंतु जैसे ही सुना कि विभीषण है, भगवान श्री रामचंद्र हरेक के हृदय में निवास करने वाले हैं, भगवान प्रसन्न हो गए। और वो विभीषण जब लंका छोड़कर वापस आए तब हनुमान जी और प्रभु श्री रामचंद्र ने उनके ऊपर शंका नहीं करी। बाकी सुग्रीव है, अनेक प्रकार के लोगों ने उनके ऊपर शंका करते हुए उनको अपने शिविर में लेने से मना कर दिया था। जब ऐसे बड़े बड़े बुद्धिमान व्यक्ति आपके कार्यों की पुष्टि करेंगे कि हाँ ये बुद्धिमान है, उनके मार्गदर्शन बताए हुए सिद्धांत पर अगर आप चल रहे हैं, तब समझिएगा कि आप बुद्धिमान हैं। पूर्ण ज्ञान में स्थित होने के क्या परिणाम है? पूर्ण ज्ञान की अग्नि से समस्त कर्म फलों का भस्मसात होना। पूर्ण ज्ञान में स्थित होने के परिणाम क्या हैं? किस प्रकार पूर्ण ज्ञान में स्थित व्यक्ति है वो अपनी अग्नि को, ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा सारे के सारे कर्म फलों को भस्मसात कर देते हैं। पहला, तेज धार वाली तलवार। शास्त्रों का ज्ञान है, उसकी उपमा तेज धार वाली तलवार से की गई है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने कर्म फल के बंधनों को काट देता है। दूसरा है दिव्य ज्ञान मूसलाधार बारिश के समान है। दिव्य ज्ञान है वो मूसलाधार बारिश के समान है भक्तों। और जीव की तुलना की गई है पहाड़ों से। जब मूसलाधार बारिश होती है बारिश के समय में, तब पहाड़ों के ऊपर अनेक प्रकार की मिट्टियाँ जमी रहती है, और वो मिट्टी बारिश के साथ तो पहले नीचे आती है। जब झरने बहते हैं तो पहले गंदा पानी आता है, धूल वाला पानी आता है भक्तों। उस धूल वाले पानी को जब थोड़ी देर बहता है, उसके बाद स्वच्छ पानी आता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में अनेक प्रकार के अनर्थों से हमारा शरीर है वो भी गंदा हो गया है, परंतु भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान रूपी वर्षा, मूसलाधार वर्षा के द्वारा जब इसको ओत प्रोत करेंगे, तब हमारे जीवन से अनर्थ है वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे, और अंत में उस झरनों की भांति शुद्ध स्वच्छ जल प्रवाहित होता हुआ प्रतीत होगा। बहुत दिव्यता के कार्य करते हुए प्रतीत होंगे हम। भगवान श्री कृष्ण है ये मूसलाधार बारिश है, समय समय पर करते रहते हैं। जैसे हर एक बारिश के मौसम में 8 महीने के बाद बारिश का मौसम आता है और मूसलाधार बारिश के द्वारा पहाड़ों को स्वच्छ करता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण भी समय समय पर अवतार लेकर अपने भक्तों को भेजकर अहेतु की कृपा के द्वारा, अपनी लीलाओं के द्वारा, अनेक प्रकार के मूसलाधार बारिश द्वारा एक जीव को तृप्त करते रहते हैं, ओत प्रोत करते रहते हैं, और उसका हृदय वो स्वच्छ करने का प्रयास करते हैं। सूर्य प्रकाश की तुलना दिव्य ज्ञान से की गई है। तीसरा है सूर्य प्रकाश की तुलना दिव्य ज्ञान से की गई है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश है वो अंधकार को मिटा देता है, और जो ज्ञान रूपी प्रकाश है, ज्ञान रूपी प्रकाश है, वह भी हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा देगा। तो सूर्य प्रकाश की तुलना है वो भी दिव्य ज्ञान से की गई है। अग्नि बीज को कर्म रूपी बीज को भुना देती है। अग्नि से भी जो ज्ञान की तुलना है वो अग्नि रूपी ज्ञान से भी की गई है। किस प्रकार जो बीज होता है, बीज को अगर खेत में बोएंगे तो वहाँ से पौधा है वो अंकुरित होगा, पौधा है वो जड़ निकाल देगा। स्वाभाविक है, खेत में बीज बोते हैं, वहाँ से पौधा अंकुरित होता है, और बाद में आगे चलकर पौधा बड़ा होता है, और उसके ऊपर अनेक प्रकार के फल लगते हैं। परंतु अगर बीज को हम अग्नि के ऊपर भून देंगे, उसको भूनने के उपरांत अगर खेत में बोएंगे, तब वो पौधा अंकुरित नहीं होगा। भक्तों, स्वाभाविक है, हम कर्म करेंगे, कर्मों का फल आएगा। जिस प्रकार उस बीज को खेत में बोने से अनेक प्रकार के पौधे अंकुरित होते हैं, उस पौधों के ऊपर फल लगते हैं, उसी प्रकार हमारे कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के पौधे उत्पन्न होंगे, और उन पौधों के ऊपर फल लगेंगे, और फल है वो हमारे अगले जन्म में हमारे जन्म लेने का कारण बनेंगे।
परंतु अगर उस कर्म रूपी बंधन से बचने के लिए हम अपने कर्मों का जो बीज है उसको अग्नि के द्वारा भून देंगे, ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा भून देंगे, तो वो पौधा अंकुरित ही नहीं होगा। और जब अंकुरित ही नहीं होगा तो उसके ऊपर फल कहाँ से लगेगा। तो हमें क्या करना है, भक्ति के द्वारा हमारा जो कर्म रूपी बीज है उसको भून देना है, उगने नहीं देना है। अभी दूसरा है समारंभा। सम्यक रूप से आरंभ अर्थात योजना के अनुरूप योजना बनाकर किया गया कार्य आत्मा के पोषण के लिए। सम्यक रूप से आरंभ का अर्थ है कि अपन योजना के द्वारा जो कार्य प्रारंभ करते हैं और उसको आत्मा के पोषण के लिए करेंगे, वह कार्य कहलाता है सम्यक रूप से आरंभ। श्रील प्रभुपाद जी का उदाहरण आता है। किस प्रकार प्रभुपाद जी जब 1922 में अपने गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिले, तभी उन्होंने इस्कॉन संस्था की नींव रख ली थी। जैसे ही उनके गुरु ने कहा कि यू आर एजुकेटेड यंग मैन, व्हाई डू यू नॉट प्रीच इन इंग्लिश लैंग्वेज। आप पढ़े लिखे नौजवान विद्वान व्यक्ति हैं, आप इस भगवत गीता रूपी ज्ञान को पाश्चात्य जगत में जाकर अंग्रेजी भाषा में प्रचार क्यों नहीं करते। तब से प्रभुपाद जी ने इस्कॉन संस्था के मिशन की नींव रख ली थी। उन्होंने किस प्रकार 5 तरीके से उसको सुनियोजित किया। प्रथम है सुनियोजित, उसको एक प्रकार से योजना बनाना प्रारंभ किया कि मैं प्रचार कैसे करूंगा। दूसरा, योजनाबद्ध तरीके से तत्परता पूर्वक। तीसरा, तत्परता पूर्वक, कोई भी कार्य करने के लिए अंदर तत्परता होनी चाहिए। अगर हम आलस्य की भांति पड़े रहेंगे तब जीवन में कुछ नहीं करेंगे। उत्साह, निश्चय, धैर्य, जीवन में उत्साह होना चाहिए और दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मैं ये कार्य करूंगा। और धैर्य के साथ, लगातार पूर्वक, अर्थात धैर्य के साथ। एक दिन ऐसा नहीं कि आज किया, आज 16 माला किया, कल 8 किया, परसों 4 किया, नरसों 1 भी नहीं किया, वापिस 32 किया। धैर्य के साथ सम्मान रूप से कार्य करते हुए। 5वां है साहसी। साहस के साथ, दृढ़ साहस, अंदर दृढ़ साहस होना चाहिए कि हाँ मैं ये करके रहूंगा। जब तक अंदर से साहस नहीं होगा, क्या 70 साल की उम्र में व्यक्ति पाश्चात्य जगत में 3 महीने जलदूत में बैठकर पाश्चात्य जगत में गया, वहां पर भी कोई उनके लिए होटल बुक नहीं था। किसी और के घर में रहकर स्वयं भोजन पकाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर कीर्तन करते हुए, कृष्ण भक्ति का प्रचार करते हुए, भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना भाव में प्रार्थना करते हुए अनेक पाश्चात्य लोगों का उद्धार किया। कल्पना करने में भी भक्तों असंभव लगता है। आगे आने वाली पीढ़ी हमारी जब ये सुनेंगे कि प्रभुपाद जी ने ऐसा कार्य किया था, कोई विश्वास नहीं करेगा। जिस प्रकार हम आज कृष्ण और प्रभु श्री रामचंद्र के कार्यों पर संदेह करते हैं, हमारे बड़े बड़े महात्माओं के कार्यों पर संदेह करते हैं, उसी प्रकार आने वाली पीढ़ी जब ये सुनेगी कि प्रभुपाद 70 वर्ष की उम्र में पाश्चात्य जगत में गए और उस अवस्था में उन्होंने किस प्रकार कृष्ण भक्ति का प्रचार किया, लोगों के मन में संदेह उत्पन्न होगा। ये स्टोरी है वो काल्पनिक हो सकती है। इसी प्रकार जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, लोगों की मति है वो कम हो, धीरे धीरे उसकी बुद्धि है वो कम होती जाएगी और वो ऐसे महान कार्यों के ऊपर भरोसा नहीं कर पाएंगे। काम संकल्प से प्रेम संकल्प। तीसरा है काम संकल्प से प्रेम संकल्प। अर्थात काम संकल्प क्या है? प्रबल इंद्रिया, हमारी इंद्रिया है वो प्रबल है कोई भी कार्य करने के लिए। किसी भी कार्य को न चाहते हुए भी हमारा मन को ऐसे घसीटते हुए लेके जाती है इंद्रियां, जैसे मन पीछे पीछे जाने के लिए विवश होता है। 5 घोड़ों से जो लगामें बंधी हुई हैं, मन रूपी लगाम है, उसको जो काम रूपी इंद्रियां है वो उस घोड़ों के साथ उस मन को भी घसीटते हुए लेके जाती। बड़ी प्रबलता है भक्तों, व्यक्ति न चाहते हुए भी काम कार्यों में प्रवृत्त होता हुआ प्रतीत होता है। दूसरा है अनुकूल साधन। अनुकूल साधन अर्थात उन इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए हम अनुकूल साधनों को ढूंढते हैं। तीसरा है अनुकूल समय, समय भी अनुकूल होना चाहिए। चौथा है अनुकूल स्थान और प्रबल इच्छा। 5 प्रकार के कार्यों द्वारा व्यक्ति है वो काम संकल्प को पूरा करता है। पहला है प्रबल इंद्रियों की प्रबल इच्छा। दूसरा है अनुकूल साधन, उसके लिए साधन जुटाता है। तीसरा है अनुकूल समय, उसके लिए अनुकूल समय है वो समय को अनुकूल बनाता है। चौथा है अनुकूल स्थान है उसको अनुकूल बनाता है। 5वां है प्रबल इच्छा। सबसे महत्वपूर्ण इच्छा है वो जब प्रबल होगी तब काम कार्य में व्यक्ति प्रविष्ट होगा। अगला है प्रेम संकल्प। प्रेम संकल्प में प्रबल ही इच्छा होगी, परंतु वो किस लिए होगी? भगवत कार्यों के लिए। दूसरा है अथक प्रयास।
अथक प्रयास तो करेगा, परंतु अपने को माया से लड़ने के लिए जूझते हुए अनेक प्रकार के प्रलोभन आएंगे, सबको त्याग कर राधा गोपीनाथ मंदिर के लिए निकल पड़ेगा। तब व्यक्ति है वो प्रेम संकल्प की तरफ आगे बढ़ेगा। तीसरा है अनुकूल संग। संग है वो अनुकूल रखना होगा। हम कितनी ही भक्ति कर रहे हैं, कितनी साधना कर रहे हैं, परंतु अगर हमारा संग सही नहीं है, हम जिसके साथ उठते बैठते हैं अगर उनका व्यवहार सही नहीं है, तो एक न एक दिन हम गलत कार्यों में घसीट लिए जाएंगे भक्तों। चौथा है श्री कृष्ण की कृपा। हमें अपनी तरफ से हर एक प्रयास करना है। क्या क्या? अथक प्रयास, प्रबल इच्छा, अनुकूल संग, परंतु अंत में हमें कृष्ण के ऊपर निर्भर रहना होगा, कृष्ण की कृपा के ऊपर निर्भर रहना है कि हे कृष्ण, तुम ही मेरे एकमात्र सर्वशक्तिमान मेरे रक्षक हो, आपकी कृपा से ही मैं हर एक कार्य कर सकता हूँ। तभी हम भक्ति में टिके रहेंगे। महत्वपूर्ण है प्रार्थना। काम संकल्प के उदाहरण हैं। काम संकल्प के उदाहरण क्या हैं? अर्थात वो हमें काम कार्यों में प्रवृत्त हो सके। जैसे हिरण्यकशिपु है, रावण है, अजामिल है, वृतासुर है, समुद्र मंथन है। अगर इनको विस्तार से पढ़ने जाएंगे तो भक्तों आधा घंटा और लग सकता है। इसलिए सार रूप में ऐसा समझने का प्रयास कीजिए। हिरण्यकशिपु है, उसकी इंद्रिय तुष्टि की इतनी इच्छा थी कि वो सारे के सारे देवताओं को अपने वश में करके मात्र इंद्रिय भोग करने में लगा था, तपस्या करके अजर अमर बनना चाहता था। रावण है वो भगवान श्री रामचंद्र को तो नहीं चाहता था, परंतु माता जानकी को चाह रहा था। अनेक प्रकार के देवताओं को उसने भी वश में कर रखा था मात्र इंद्रिय भोग के लिए। वृतासुर है, भगवान भोलेनाथ से तपस्या करके अपना शरीर का एक एक अंग है वो भगवान भोलेनाथ को अर्पण करते हुए उनसे वरदान प्राप्त किया कि मैं जिसके सर पर हाथ रखूं वो भस्मसात हो जाए। और जब वरदान प्राप्त हुआ तो वो ही आजमाने के लिए भगवान भोलेनाथ के पीछे पीछे भागने लगा। और जो समुद्र मंथन है वो किस लिए किया गया? अमृत प्राप्त करने के लिए, वो भी इंद्रिय तृप्ति का ही एक साधन था। इस प्रकार ये जो सारे के सारे कार्य हैं वो काम संकल्प के उदाहरण हैं। अगर इसको विस्तार से समझा जाए तो बहुत गहन विषय भक्तों, फिर कभी हम चर्चा करेंगे। काम संकल्प संहिता से काम संकल्प वर्जिता धर्म की रक्षा के लिए लड़ना। तो काम संकल्प के तो उदाहरण दिए, अभी प्रेम संकल्प के उदाहरण क्या है? काम संकल्प वर्जिता, अर्थात जो काम संकल्प के करते हैं उसको नहीं करना, उनको वर्जित करना, ये प्रेम की तरफ हमें प्रेरित करेगा। जैसे गलत संग कर रहे हैं उसको त्याग देना, इंद्रिय भोग कर रहे हैं उसको त्याग देना। तो काम संकल्प के विपरीत जो कर रहे हैं वो है प्रेम संकल्प। हे भगवान मुझे इतना, एक व्यक्ति बहुत ही सुंदर भाव में भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान मुझे इतना नीचे मत गिराना कि मेरी पुकार आप तक न पहुंचे, और मुझे इतना ऊपर भी मत उठाना कि आपकी आवाज़ मुझ तक न पहुंचे। अर्थात मुझे इतना नीचे मत गिराना कि आप जब मुझे पुकारें, मुझे आवाज़ दें कि मेरी भक्ति कर, तब मैं आपकी आवाज़ न सुन सकूं। और मुझे इतना ऊपर भी मत उठाना कि मैं आप मुझे पुकारे और मैं वहाँ तक, मेरे तक इतना ऊपर हूँ कि मुझ तक आपकी आवाज़ ही नहीं आए। केवल पूर्ण ज्ञानी ही कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्यकलापों को समझ सकता है। ऐसे व्यक्ति में इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति का अभाव रहता है। इससे यह समझा जाता है कि भगवान के नित्य दास के रूप में उसे अपने स्वाभाविक स्वरूप का पूर्ण ज्ञान है, जिसके द्वारा उसने अपने कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। ये है पूर्ण ज्ञानी की पूर्ण पहचान, कि जो अपने भक्ति के कार्यों के द्वारा, ज्ञान रूपी तलवार के द्वारा अज्ञान रूपी अंधकार को काट देता है, मोह रूपी रस्सी को काट देता है, वह है पूर्ण ज्ञानी। जो अपनी ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा जो कर्म रूपी बीज है उसको भून देता है जिससे वो उग न पाए, वह है पूर्ण ज्ञानी। बहुत ही सिंपल भाषा में इसका व्याख्या करते हुए आचार्यगण कहते हैं कि इस श्लोक क्रमांक 19 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की जाय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जाय, श्रीमद् भगवद गीता की जाय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम